कथक नृत्य हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। कथक पारंपरिक और सांस्कृतिक विरासत है जो इसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देती है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। कथक नृत्य भारत की प्राचीन संस्कृति का अभिन्न अंग है और इसने समय की मांग के अनुरूप स्वयं को समायोजित करते हुए हाल के समय में अपनी उपस्थिति बनाए रखी है। कथक नृत्य की एक पारंपरिक और सांस्कृतिक विरासत है जो इसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देती है। कथक से जुड़े तकनीकी और सौंदर्य संबंधी पहलुओं को मौखिक परंपरा के रूप में पीढ़ियों तक पहुंचाया गया है। भारत के अधिकांश कला रूपों की तरह कथक भी गुरु शिष्य परंपरा या शिक्षक शिष्य परंपरा पर आधारित है। भारत के प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू जी महाराज की दोहिती शिंजिनी कुलकर्णी इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए चूरू में 100 से अधिक बच्चों को निःशुल्क कथक नृत्य प्रशिक्षण दे रही हैं। वे देश विदेश में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुकी हैं और दिल्ली में अपनी अकादमी चलाती हैं। वे 3 वर्ष की उम्र से ही कथक सीखने लग गई थीं और 8 साल की होने पर अपनी पहली स्टेज प्रस्तुति दी थी। शिंजिनी कहती है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो इस परिवार में मेरा जन्म हुआ। मैंने अपनी कथक की शिक्षा अपने नाना पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी से पाई है। 3 वर्ष की उम्र से मैं कथक सीख रही हूँ और 8 वर्ष की उम्र में पहली बार स्टेज पे मैंने परफॉर्म किया। देश विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे मिला है। महाराज जी से मैंने एक ही चीज सीखी है कि अपने काम को ईमानदारी से करो और अपने आप लोग आपकी पहल के साथ, मुहिम के साथ जुड़ते चले जाएंगे। कथक नृत्य सदियों से जीवित है। आज यह एक महत्वपूर्ण नृत्य शैली के रूप में उभर कर सामने आया है। इसने बहुत सम्मान और लोकप्रियता हासिल की है। अन्य शास्त्रीय और पश्चिमी नृत्य शैलियों के साथ इसका मिश्रण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी लोकप्रियता का एक कारण रहा है। यहाँ तक कि फिल्म उद्योग में भी यह सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है। कथक आज भी देश के नृत्य समारोह का एक अनिवार्य हिस्सा बना हुआ है। अब ये कोशिश है कि बच्चों को कथक सिखाने के साथ साथ अच्छे नृत्य और अच्छे कला की समझ प्रदान करने की भी कोशिश है। आज के जमाने में जब टिकटॉक पे रील्स देख करके एक पूरी पीढ़ी बड़ी हो रही है, उनको ये बता पाना कि हमारे देश की सभ्यता क्या है, जिस देश ने पंडित भीमसेन जोशी जी और पंडित जसराज जी जैसे गायक दुनिया को दिए हैं, उन बच्चों को ये जान पाना बहुत जरूरी है कि सही मायने में कला की तारीफ और कला की कद्रदान कैसे बना जाता है।